डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों से सख्ती से निपटने का ऐलान। जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नीपा वाक़े के बाद हर यूसी को मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए 1-1 लाख रुपए जारी किए थे। यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले वाटर कॉरपोरेशन ने गटर के 10 ढक्कन दिए थे। ढक्कन लगे क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, जिम्मेदार को सजा देंगे। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। MQM का मेहरान टाउन वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा मासूम बच्चे की जान जाना मेयर कराची और शहरी इंतजामिया की संगीन गफलत का नतीजा है। कराची में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन और बल्दियाती जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की कराची को रंगी मेहरान टाउन आमद। कहते हैं इंतहाई दिलखराश वाक़े है, शहर में ऐसे वाक़यात तसलसल से पेश आ रहे हैं। हम बात करें तो कहा जाता है कि सियासत कर रहे हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को ही जिम्मेदार समझती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासर। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों की दाखिला ममनू हो गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज के शोहदा कौम का फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर अदील जमान ने खार में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट फुट पर लीड करते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अपने अज़्म पर साबित कदम है। ऐसी कुर्बानियाँ कौम के हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहीद को आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। ऑपरेशन के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत। फील्ड मार्शल ने जवानों की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर और वजीर आजम की 5 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत पेश। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, मेजर अदील जमान की जुर्रत और वतन के लिए अजीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर अदील जमान शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। कहा, शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। कलअदम BLA की बड़ी साजिश नाकाम। कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है, रियासत मुखालिफ अनासर ने बलोचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले की जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाबी से लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मज़ाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश बमबार बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों की बहादुरी
को पेश किया गया जो सरासर धोखा था। मुझे कहा गया तुम बलोच कौम के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। ग्रुप्स में शामिल करने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। कोई जान देने का कहे तो समझ जाए वो तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है। ऐसे लोग अपनी बेटियों को खुदकुश बमबार क्यों नहीं बना। सब ने बीएलए और बीएलएफ का मकरूह चेहरा देख लिया। दहशतगर्दों की कोशिश है बच्चों की जहन साजी करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रियासत के साथ साथ घर वालों और सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बच्ची के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बोले दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासिर करने के लिए बलोची जुबान में गज़लें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की बलोच बच्ची को बचाने में इंटेलिजेंस इदारों के किरदार की तारीफ। कहा दहशतगर्द हैवानियत का मुजाहरा करते हुए अपने नापाक अज़ाइम के लिए मासूम बच्चों और बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। ये कोई तहरीक नहीं, खुली हैवानियत है। दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को अपनी जानिब माइल किया। ब्रेन वॉश करके अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पीटीआई ने मक्का और मदीना का एहतराम नहीं किया। पंजाब असम्बली का क्या करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली बरहम मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले किसी को इजाज़त नहीं मेरे घर को आग लगा कर कहे ये मेरा सियासी हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सजा याफ्ता और जलाओ घेराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी दाखिली गेट पर की गई। सुहेल आफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्द अमल नहीं पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को ये हक नहीं हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दाम बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। खत में हस्बे रिवायात झूठ बोला गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी गालम गलोच घटिया ज़ुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। 3 दिन तक सुहेल आफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को इंजॉय किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब करना छोड़ दें। सुहेल आफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से बुरे हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये शाम को घरों से बाहर नहीं निकलते। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त पर जवाब। वज़ीर दिफा का एक्स पर पैगाम लिखा। सुहेल आफरीदी साहब आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़ुबान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से इस वक्त भी आइनी ओहदों और बैन सूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही है। आए सब मिलकर इसकी मज़म्मत और सद्देबाप करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। नए साल की मुबारकबाद। चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। इसहाक डार का चीन के तमाम बुनियादी मामलात पर पाकिस्तान की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अहाता। कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल कारबंद रहेगा। पाकिस्तान चीन को पूरे चाइना की वाहिद जायज़ नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करता है। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया।
पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा ना करें, लाहौर हाईकोर्ट का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समात। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की, क्या इन अरकान ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी है। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने की तैयारियां। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड दुकानदार पतंगबाजी के सामान की फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक कर सकेंगे। चरखी के इस्तेमाल, धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक, तेजदार मांझे पर मुकम्मल पाबंदी। बादल बरसने को तैयार। आज से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी आज मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। NDMA की आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी।